पास क्या है कि सेकंड पार्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखो तो केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद को विज़िट कर ले, ठीक है। और प्लेलिस्ट में हेल्थ असेसमेंट में वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होते हैं। हमने पहले पार्ट्स में जो है सब्जेक्टिव डेटा तक पढ़ ली थी, और उसमें हमने बेसिक जो एनाटमी फिजियोलॉजी होती है नोज़ के, थ्रोट्स के और माउथ के, ठीक है, वो हमने अच्छी तरीके से जो है कंसेप्चुअली पढ़ ली, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होती है जो कि हम पेशेंट में बताते हो, जो है वो प्रेजेंट हो, और जो हम देखते हैं उस डेटा को हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहेंगे। उसको हम दूसरा नाम ओवर डेटा भी कहेंगे और उसको हम साइन डेटा भी कहेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 नेम है एमसीक्यूज़ के लिए, बेसिक है, ये याद रखें, ठीक है। तो देखें हमारे पास अगर देख लेना तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए हम 4 स्टेप्स जो है या 4 टेक्निक्स जो होती हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो टेक्निक्स होती है वो हमारे पास इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन हमारे पास पुल अप क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग पे होती है, ठीक है। मीन जब आप एक चीज़ को देखते हैं ना तो आपके माइंड में उसके लिए अजीब अजीब जो होती है वजूहात उसमें अफेयर होती है, तो उसको हम इंस्पेक्शन को हम क्रिटिकल पेज भी कहेंगे। और दूसरा हमारे पास पाल्पेशन भी एक फिज़िकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स है, और तीसरा हमारे पास परकशन है और स्कल्टेशन है। तो ये दो जो होती है कि मतलब परकशन और या इसी तरीके से हमारे पास जो और स्कल्टेशन होती है, तो ये दोनों मोस्टली माउथ में नहीं होती, थ्रोट में, लेकिन ये दो लाजमी होती है, ठीक है। तो ये दोनों इसीलिए हमने इसको जो है कलराइज किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिज़िकल एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले हम उसको पेशेंट प्रिपरेशन करते हैं। तो पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले पोजीशन द पेशेंट सेटिंग अप स्ट्रेट विद हिज और हर हेड एट योर आइज़ लेवल। देखे कि जब फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए एक पर्सन आ जाते हैं तो उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं कि आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि सिटिंग पोजीशन में आपने रखना है, ठीक है, या स्ट्रेट अप जो है होती है। और उसकी जो हेड होती है ना, तो हर हेड एट द, और उसकी जो हेड होती है वो आपकी हेड से कांटेक्ट में होना चाहिए, मतलब ना पेशेंट आपसे ऊपर होना चाहिए ना आप उससे नीचे होना चाहिए, या मतलब या ना जो है एज ए नर्स आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर ना आप ऊपर होना चाहिए, नीचे पेशेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस से के साथ जो है एक दूसरे को क्या करें, आपने बैलेंस में एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। मकसद इसका यही है। दूसरे है कि रिमूव डेंचर्स, उससे यही है कि जो चीज़ें आपको मतलब अच्छी नहीं लगती और वो चीज़ें जो आपके असेसमेंट में रुकावट बनाती है, तो उसको क्या कर ले, उसको कहीं पेशेंट को कि ये चीज़ें निकाले, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप माउथ की एग्जामिनेशन करते हैं और एक पर्सन ऐसा है कि उसने मास्क पहना हुआ है, तो वो क्या है, वो तो एग्जामिनेशन नहीं करवाते फिर, तो उसको हम कहेंगे कि ये मास्क जो होती है वो रिमूव कर ले। फिर हम उसके लिए जो इक्विपमेंट्स होती हैं तो उसमें कौन कौन सी आती हैं, तो ये इक्विपमेंट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंस है और एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं कि कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटोस्कोप यूज़ कर लेते हैं। तो ऑटोस्कोप एक हमारे पास एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि हम अंदर जो है माउथ को देखते हैं, ठीक है, थ्रोट्स को देखते हैं। फिर हम वाइट ट्रैप नेसल स्पेचुलम अटैचमेंट, नेसल स्पेचुलम हमारे पास वो होती है जो कि नोज़ को एक्सटेंड करने के लिए वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में इंशाल्लाह मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। फिर हमारे पास आते हैं पेन लाइट आते हैं। तो पेन लाइट वो दो तरह के, मतलब एक पेन पे भी वो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी करवा सकते हैं, और दूसरी साइड पे उसके साथ एक छोटा सा लाइट लगा हुआ है ताकि वो एग्जामिनेशन में उसको हेल्प दे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि
टंग ब्लेड होनी चाहिए। टंग ब्लेड या टंग डिप्रेसर उसको हम कहेंगे। तो ये इसलिए कि जब हम उसकी टंग्स को असिस करेंगे ना, तो उसकी एक साइड पे और दूसरी साइड पे उसको हम क्या कर लेते हैं, डिविएट कर लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो जाए और हम फिंगर से जो है ये नहीं करवाए, क्योंकि फिंगर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चांसेस हो सकती हैं। तो टू टंग डिप्रेसर वगैरह होनी चाहिए। कॉटन गॉज होने चाहिए 4x4, ठीक है, और ग्लव्स होने चाहिए। ग्लव्स का रीज़न्स क्या है, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम क्या ट्रांसमिट होने से बचाए, ठीक है। फिर हमारे पास नोज़ में जब हम इंस्पेक्शन करते हैं और पाल्पेशन, 2 टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन जब हम करते हैं तो इसमें देखते हैं कि उसकी कलर कैसे है। जो नोज़ की कलर होती है ना, तो उसकी नोज़ की कलर कैसे है। दूसरी हम देखते हैं कलर में हम हाइपो पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन देखते हैं। सिमेट्री हम देखते हैं कि सिमेट्री का मकसद यही है कि जब नॉर्मली तो जो नोज़ होते हैं ना, तो इसी तरीके से होते हैं, लेकिन जब डिविएटेड नोज़ होते हैं ना, तो एक साइड पे तो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब सिमेट्री हम इस चीज़ को कहेंगे कि दो चीज़ों को कंपेयर करना, कि ये आइज़ इसी तरीके से ये ऐसे है तो ये भी ऐसे होने चाहिए, तो दोनों की मतलब सेम टू सेम होने चाहिए, तो उसको हम सिमेट्री कहेंगे। कि एक साइड हम कंपेयर कर लेते हैं दूसरी साइड से कि एक दोनों मतलब सेम है या डिफरेंस है। फिर डिफॉर्मिटी चेक करते हैं कि उसमें कोई भी उसकी जो नॉर्मल शेप है वो उससे डिविएटेड तो नहीं हुआ है, वो ख़राब तो नहीं हुआ है। फिर तीसरी नंबर पे हम चेक कर लेते हैं कि डिस्चार्ज चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि आपकी जो नोज़ होती है या थ्रोट्स होती है या माउथ होती है, ठीक है, तो उसमें जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह तो या गम से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। फिर इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग देखते हैं कि अगर किस जगह पे इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होगी तो हमें डायरेक्टली पता चलता है कि इसमें इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। लीशंस देखते हैं। लीशन इसलिए देखते हैं कि ताकि उसकी जो सुपरफिशियल एपिथेलियम होते हैं ना, तो देखते हैं कि वो एरोस तो नहीं हुआ है। फिर हम उसकी इंजरी या ब्लीडिंग देखते हैं कि उसकी ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है। टेस्ट पोटेंसी चेक करते हैं। टेस्ट पोटेंसी का मकसद यही होती है ना कि जब हम नोज़ की एक नस्ट्रल पे जो होती है ना, इस नोज़ के जो नस्ट्रल हैं, ठीक है, देखिए ये जो सुराख सा होता है, तो इस पे हम अपना फिंगर रख देते हैं, ठीक है, और उसको हम इस फिंगर से हम उस पे प्रेशर अप्लाई कर देते हैं और पेशेंट को हम कहेंगे कि आप क्या कर लें, कि आप एक्सहेलेशन कर लें। तो एक्सहेलेशन जब वो करेगा तो इस साइड पे वो प्रेशर अप्लाई करेगा। तो अगर उसने प्रेशर अप्लाई की और हमारा जो तम था ना वो ऊपर आ गया, तो हमें डायरेक्टली पता चलता है कि उसकी जो नोज़ की नस्ट्रल होती है वो ठीक है, क्योंकि उसमें इतना पोटेंसी, उतना प्रेशर था कि हमारा जो फिंगर था वो उसने ऊपर किया, ठीक है। तो ये टेस्ट पोटेंसी है, समझ गया ना। फिर हमारे पास क्या है कि पाल्पेट फॉर पेन। तो पेन के लिए हम भी पाल्पेट करते हैं मुख्तलिफ के रीजन, ठीक है। नॉर्मल जो उसकी साइमेट्री होती है, ठीक है। फिर हम नेसल कैविटी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑटोस्कोप है, हमने बताया कि मैं आपको दिखाता हूँ ना। तो ये ऑटोस्कोप एक स्मॉल सा इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि नोज़ को हम देखते हैं, ठीक है, विजुअलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेसल कैविटी आपको पता भी है कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजी नेसल कैविटी, सेप्टम, टर्बिनेट और ये चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजी हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छी तरीके से और कंसेप्चुअली किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो पहले लाजमी उसको देखें, ठीक है, ताकि वो आपको आसानी हो। तो नेसल कैविटी हमारे पास एक ऐसा ट्यूब शेप का होता है जो कि एयर को कंडक्ट कर लेते हैं। तो ये इस स्टेथोस्कोप पे ये मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइड देखते हैं। तो क्या देखते हैं, उसकी कलर देखते हैं कि उसकी कलर कैसे है, ठीक है। फिर स्मूथनेस चेक कर लेते हैं कि उसकी मतलब हार्ड तो नहीं है, या रब तो नहीं है, या लीशंस वगैरह तो नहीं है, ठीक है, या इरोजन वगैरह तो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हम उसकी मॉइस्चरिटी देखते हैं कि उसमें मॉइस्चरिटी है या नहीं है, ठीक है। फिर स्वेलिंग देखते हैं, ठीक है, कि उसमें स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हुआ है, या डिस्चार्ज देखेंगे, ब्लीडिंग देखेंगे और पोर्जन बॉडी की या कोई भी ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो ये तो इंस्पेक्शन हो गया। फिर हम
स्पिचुलम की बात करें तो नेसल स्पिचुलम ये चीज़ है जो कि नोज़ की जो नस्ट्रल होती है ना, तो उसको क्या कि डिविएटेड करना, मतलब ओपन करना, ज़्यादा ओपन करना, ये भी इस स्पिचुलम का काम है। ठीक है, तो मिडल टर्बिनेट और इंफीरियर टर्बिनेट, इस पे ज़्यादा जब हम टर्बिनेट असिस करते हैं ना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, नेसल स्पिचुलम, ताकि वो हमें आसानी हो उसकी देखने में। देखें नेसल सेप्टम देखते हैं, तो नेसल सेप्टम अगर देख लेना तो ये इसी तरीके से एक डिवेटेड सा हुआ है। देखिए ये एक नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये इसी तरीके से नहीं है। ठीक है, अगर आप देख ले तो साइमेट्री इसकी थोड़ा सा डिवेटेड हुआ है। ठीक है, साइमेट्री इसकी यही है। ये पेल्ट्रम है, हमने पहले आपको बताया। ठीक है, अगर आप देख लेना, देखिए ये हमारे पास एपेक्स है, ए एपेक्स है, तो ये जगह बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सेप्टम चेक कर लेते हैं। सेप्टम क्या है, सेप्टम भी हमने पढ़ी पहले फर्स्ट पार्ट्स में। ठीक है, तो सेप्टम, और इसी तरीके से हमारे पास इंस्पेक्ट द टर्बिनेट, जब टर्बिनेट इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं। उसका नेम्स क्या है हमारे पास, नेसल स्पेचुलम। ठीक है, ओपन कर लेना उसकी जो नस्ट्रल होती है, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो क्या है कि असेसमेंट द साइनसेस, जब साइनसेस हम असेस कर लेते हैं ना, तो उसमें हम सबसे पहले पाल्पेशन कर लेते हैं कि उस पे हम हाथ रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा दबाते हैं। तो ये हमारे पास फ्रंटल साइनसेस वो चेक कर लेते हैं, और ये हमारे पास मैक्सिलरी सी साइनसेस वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें पेन वगैरह ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, और साइनसेस भी हमने अच्छी तरीके से पहले फर्स्ट जो है, ये सब टर्मिनोलॉजी जब आप स्टडी करते हैं ना, ये सेकंड पार्ट में, तो ये हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, तो साइनसेस हमारे पास एक हॉलो कैविटी होती है, उसका फंक्शन ये होती है कि ये आपकी जो एयर्स हो, मतलब जो वॉइस होती है ना, उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं, हाई कर लेते हैं, हाई पिच। ठीक है, और दूसरी आपके हेड को लाइटनेस बनाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इसके लिए जो एक टेस्ट यूज़ कर लेते हैं, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो हम साइनसेस की जब मतलब असेसमेंट करते हैं ना, तो हम ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ट्रांस इल्यूमिनेशन की टेस्ट के लिए कुछ मतलब बातें हैं कि मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट हम डार्क रीजन में करवाएंगे, कि जब हम रूम में ये परफॉर्म कर लेते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, तो लाइट्स वगैरह ये ऑफ कर लेते हैं, ताकि पुल जो है डार्कनेस हो जाए। ठीक है, फिर दूसरी हम ये देखते हैं कि ऊपर से हम जो साइनसेस होती है ना, तो उस साइनसेस पे हम ये टार्च वगैरह रख देते हैं और लाइट को ओपन कर लेते हैं। अगर ये टार्च ये इस माउथ में जो है वो आ गया, ठीक है, डायरेक्टली वो आ गया, वो कोई भी डिवेटेड या मतलब वो कोई मसला उसके सामने नहीं आया। ठीक है, तो फिर हम ये कहते हैं, और उसकी जो नीचे वाले लाइट आ गया और उसके कलर क्या हुआ, ग्रे कलर, ग्रे और रेडिश कलर हो गया, तो हमें पता चलता है कि इसमें कोई भी ब्लैकेज वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये टेस्ट था हमारे पास ट्रांस इल्यूमिनेशन के। और अगर इसमें कोई भी मतलब ये चीज़ ना आई, जो कि हम देखते हैं कि लाइट माउथ में ना आया, तो फिर हम पता है कि साइनसेस में कोई भी ब्लैकेज वगैरह हुई है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि साइनसेस के लिए हम कौन सी टेस्ट यूज़ कर ले, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। ठीक है, फिर हम असेसमेंट ऑफ माउथ एंड ओरल कैविटी, तो माउथ और ओरल कैविटी में हम उसकी लिप्स चेक कर लेते हैं कि उसकी लिप्स की जो है वो कैसे है, या वेट या ड्राई या क्रैक्स वगैरह हो तो नहीं आई है। फिर हम उसकी टीथ चेक कर लेते हैं। ठीक है, गम्स चेक कर लेते हैं, टंग्स, बकल, म्यूकोसा और प्लेट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम माउथ में, लिप्स पे आते हैं कि लिप्स जब हम इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन करते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, टंग डिप्रेसर है। ठीक है, तो टंग डिप्रेसर है, जो उसकी यूज़ क्या है कि जब हम लिप्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पुर्स लगाते हैं ना, तो टंग डिप्रेसर पे लगाते हैं और देखते हैं उसकी जो गम्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम
कलर चेक कर लेते हैं कि कलर वगैरह में तो चेंज नहीं हुई है। दूसरी पे हम उसकी मॉइस्चरिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि उसमें कोई भी ड्राइनेस या ऐसी चीज़ तो नहीं हुई है। फिर तीसरी पे हम उसकी क्रैक्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि उसमें क्रैक्स वगैरह तो नहीं आए हैं, या उसकी लेशंस चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी ज़ख्म वगैरह तो नहीं हुए हैं। और वो जो है 5 नंबर पे हम टेंडरनेस चेक करते हैं कि उसकी जो हार्डनेस है लिप्स के, तो ये चेक कर लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं हुए। तो ये देख के टीथ एंड गम उसकी ये नॉर्मल फाइंडिंग ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो गम हम जब चेक कर लेते हैं ना, तो इसी तरीके से हम करवाएंगे। तो स्वेलिंग चेक कर लेते हैं, और ब्लीडिंग, डिस्कलरेशन और मार्गिनिन हमारे पास ये देख ले कि उसकी जो टीथ होते हैं ना, तो अपनी जो नॉर्मल पोजीशन से जो है वो डिविएटेड हुए हैं, देखिए उसको, तो ये हमारे पास मार्गरीन है। फिर हम जो असेसमेंट ऑफ टंग करते हैं ना, तो असेसमेंट ऑफ टंग इसीलिए करते हैं जो अल्सर वगैरह ना हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास असेसमेंट ऑफ टंग होती है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसकी जो ये रीजन होती है सुपरफिशियल ये देखते हैं। फिर नीचे जो होती है पेल्ट्रम हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी जो लिंगुअल वीन होती है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये लिंगुअल वीन है, ठीक है। फिर हम उसकी जो असेसमेंट ऑफ बकल म्यूकोसा होती है, तो बकल म्यूकोसा हम ये भी कर लेते हैं अंदर से। तो ये हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है पेन लाइट, ठीक है, और ये हमारे पास टंग डिप्रेसर है। तो टंग डिप्रेसर पे हम उसको प्रेस कर लेते हैं और ऊपर से हम टार्च लगाते हैं पेन लाइट और देखते हैं। और ये हम ये भी देख लें, ये मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर है, देख ले, समझ लीजिए, ठीक है। असेसमेंट ऑफ प्लेट्स, तो फिर हम असेसमेंट ऑफ प्लेट्स करेंगे। तो 2 टाइप्स ऑफ प्लेट्स होती है हमारे पास, हार्ड प्लेट्स होती है, हमारे पास सॉफ्ट प्लेट्स होती है। तो ये जो पोस्टीरियर इंटीरियर होती है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हार्ड प्लेट है, और ये जो पीछे होती है ना, तो ये हमारे पास सॉफ्ट प्लेट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एबनॉर्मल जो साइन जो नोज़ क्लिप्स होती है ना, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है, तो आपने ये भी असेस करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ कि ये जो नोज़ क्लिप्स होते हैं ना, तो ये ज़्यादातर पोलिक एसिड की वजह से होती है। जब पोलिक एसिड एक वुमेन प्रेगनेंसी में सही तरीके से इंटेक ना कराते, ठीक है, या आयरन उसको जो है सही तरीके से ना मिल जाए, तो फिर ये क्लिप्स की होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर हम उसकी जो असेसमेंट ऑफ थ्रोट कहेंगे, तो थ्रोट में हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन कौन चीज़ें, तो हम टंग डिप्रेसर और जो पेन लाइट होती है, ठीक है। इंस्पेक्शन हम कर लेते हैं, तो उसमें हम कलर देखते हैं और एक्सोडेट देखते हैं कि कोई भी मतलब फ्लूइड वगैरह तो अकमुलेट नहीं हुआ है थ्रोट में, या कलर उसकी चेंज नहीं हुआ। फिर लीशंस देखते हैं, ठीक है। फिर हम उसकी जो टॉन्सिलाइटिस होती है ना, तो टॉन्सिलाइटिस हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि इसकी 4 ग्रेड्स होती हैं। कितने 4 ग्रेड्स हमारे पास टॉन्सिलाइटिस की होती है, ठीक है, 4 ग्रेड्स होती है। तो फर्स्ट ग्रेड्स वो ग्रेड्स होती है जब नॉर्मल जो होती है उसको हम फर्स्ट ग्रेड कहेंगे। फिर जब ये टॉन्सिलाइटिस मतलब एनलार्ज हो जाए इस रीजन तक, तो उसको हम सेकंड क्या देखते हैं, ग्रेड देखते हैं कहेंगे। और जब ये इस रीजन तक ये टॉन्सिलाइटिस आ जाते हैं, तो उसको हम थर्ड कहेंगे। और जब टॉन्सिलाइटिस इस जगह जो उल्वा होती है उससे मतलब टच कर लेते हैं, तो उसको हम 4 ग्रेड कहेंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। फिर हमारे पास ये असाइनमेंट्स, फिर ओवरऑल जो हमने नोज़ असेसमेंट ऑफ नोज़, माउथ एंड थ्रोट की चैप्टर पढ़ ली, तो ये उसकी ओवरव्यू है, मीन उसकी जो शार्ट समरी होती ना, तो ये शार्ट समरी है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, तो सारा चैप्टर आपको क्लियर होगी, ठीक है, एक समरी है, ठीक है। तो नोज़ में हम कौन कौन सी टेक्निक से अप्लाई करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है हम देखते हैं। तो सबसे पहले उसकी इंस्पेक्ट एक्सटर्नल नोज़ कर लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल नोज़ हम चेक कर लेते हैं। तो इंस्पेक्ट जब हम करते हैं इंस्पेक्शन एक्सटर्नल, तो हम उसकी साइमेट्री चेक कर लेते हैं कि वो
मतलब कोई भी डिवेटेड तो नहीं हुआ है। फिर हम उसकी डिफॉर्मिटी चेक कर लेते हैं कि कोई भी जगह जो है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह तो नहीं हुई, ट्यूमर वगैरह। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि उसमें कोई भी लीशंस या एरोजन वगैरह तो नहीं हुआ है। और जब हम मतलब फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्लियर की, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही है कि हम पालपेट टू द टेस्ट पोटेंसी ऑफ ईच नस्ट्रल, ठीक है। तो नस्ट्रल हमने पहले आपको बताया कि एक नोज़ की जो नस्ट्रल होती है, ओपनिंग होती है, उस पे हम फिंगर रख देते हैं और उस पेशेंट को कहेंगे कि ये एक्सहेलेशन कर लें ताकि उस पे प्रेशर अप्लाई कर लें। अगर उस प्रेशर आपकी जो है फिंगर होती है वो ऊपर किया, ठीक है, तो ये ठीक है। तो ये हम एयर टेस्ट करवाते हैं। फिर तीसरी पॉइंट ये है कि इंस्पेक्ट नेसल कैविटी यूजिंग नेसल स्पेचुलम। तो नेसल स्पेचुलम यूज़ कर लेते हैं और उसकी जो कलर्स होती है, इस पे जो सेप्टम्स होती है और टर्बिनेट होती है, ये तीनों चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी, तो ये हम असेस कर लेते हैं। फिर 4 नंबर पॉइंट पे हम पालपेट द साइनसेस एरिया फॉर टेंडरनेस। तो साइनसेस चेक कर लेते हैं कि उसकी साइनसेस तो हार्ड वगैरह तो नहीं हुए। फिर हम उसकी जो माउथ एंड थ्रोट्स हैं ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्ट यूजिंग पेन लाइट। तो पेन लाइट की मदद से हम उसकी टीथ, उसकी लिप्स, उसकी गम, ठीक है, सब चीज़ें हम चेक कर लेते हैं कि कोई भी कलरेशन उसने तो चेंज नहीं किया हुआ है, या उसकी जो प्लेट्स होती है उसने तो ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इंटीग्रिटी चेक कर लेते हैं, उसकी ट्रांसलेटर्स ग्रेड चेक कर लेते हैं, ठीक है। और पेरेंजियल वाल जो होती है ये चेक कर लेते हैं। कलर एंड एनी एक्सुडेट लीशंस चेक कर लेते हैं। और लास्ट में जो है पालपेट माउथ व्हेन इंडिकेटेड। कोई भी जगह आपको ये ऐसा लगता है कि उसको पालपेट करना होता है तो वो हम पालपेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समरी होती है नोज़, माउथ एंड थ्रोट। तो आप अगर कीमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।